वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन चल रही है, तो उसी में हम लोग आंदोलन और संगठन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपसे ये संगठन पूछे जाते हैं, उनके ईयर मैच करने के लिए आते हैं या फिर इनको किसने शुरू किया या कौन संचालित कर रहा था, इनसे जुड़े व्यक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यू है चैनल पर तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की, रात को 9 बजे जीएस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो मॉक टेस्ट चलते हैं, आरओ के लिए खासकर टारगेट कर रही हूँ और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही जो बच्चे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं और इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दिया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन कोर्सेज में आपको खास बात ये मिलेगी कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, डेली टारगेट मिलते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्लासेस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो वैसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी वो आपको नंबर्स पे मिल जाएगी। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो संगठन है वो है मित्र मेला। ये 1899 में बना था पूना में, ठीक है। तो यह इससे जुड़े व्यक्ति कौन थे अगर देखेंगे तो सावरकर बंधु थे। इसमें वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर थे। उनके बड़े भाई भी थे इसमें, गणेश दामोदर सावरकर, दोनों लोग इससे जुड़े थे। और मित्र मेला ही बाद में क्या अभिनव भारत बन जाता है 1904 में। तो मित्र मेला पहले याद रखेंगे, आगे इसी को हम अभिनव भारत के नाम से जानेंगे। अगला है अनुशीलन समिति, कलकत्ता और ढाका में बनती है 1902 में। इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रमथनाथ मित्तर और पुलिन दास। नाम भी पूछे जाते हैं, इनसे जुड़े व्यक्तियों में कथन बन सकता है। तो वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रमथनाथ मित्तर, पुलिन दास, इनके नाम याद रखेंगे। अभी हमने मित्र मेला पढ़ा, 1904 में यही मित्र मेला अभिनव भारत सभा बन जाती, ठीक है। इससे जुड़े व्यक्ति तो आपको पहले तो पता ही है कि गणेश दामोदर सावरकर और वीडी सावरकर थे। तो अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी में भी स्थापित कर दी गई थी, पूना में तो ये थी। तो 27 सितंबर 1925 को हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याद रखेंगे 27 सितंबर 1925 और केशव बलीराम हेडगेवर। इसका मुख्यालय कहाँ था तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए ये सारी संस्थाएं क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आती है। जैसे मान लीजिए आपको अभिनव भारत दे दिया, मित्र मेला दे दिया, अनुशीलन समिति दे दी, इसी तरह से आपको लगाने को दे दिया। तो ये सब संस्थाएं आपको पता होनी चाहिए कब इस्टेब्लिश हुई हैं। तो शॉर्ट में आप इनकी एक लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया यूएसए में देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है 1907 में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। तारकनाथ दास, द्वारकानाथ और पांडुरंग खनखोजे ये इससे जुड़े व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कहाँ हुई तो कानपुर में 1924 में हुई थी। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अब बाद में इसका नेतृत्व कौन संभालता है तो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में इसका नेतृत्व आता है। तब इसका नाम क्या हो जाता है तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम अब हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये कहाँ पर हुआ तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में इसका नाम बदला गया था। और चंद्रशेखर आजाद ने ये भगत सिंह के कहने पर इस संगठन का नाम बदला था और क्या कर दिया एचएसआरए। तो 1924 में याद रखेंगे एचआरए का गठन होता है, बाद में ये एचएसआरए हो जाता है। नेक्स्ट है गदर पार्टी, जो कि सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई 1913 में। यहाँ पर जानने वाली बात है लाला हरदयाल का नाम तो आपको जरूर याद होगा, लेकिन इससे जुड़े और भी व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे सोहन सिंह भाकना, पंडित रामचंद्र, भाई परमानंद, भगवान सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, ये सारे इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है हिंदी एसोसिएशन। इसका बाद में इसी का नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी हो गया था। पोर्टलैंड अमेरिका में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इससे जुड़े व्यक्तियों में देखेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे तो सोहन सिंह भाकना थे। जनरल सेक्रेटरी इसके लाला हरदयाल बनते हैं। खजांची कौन थे तो पंडित काशीराम। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में भी एक होम रूल लीग चल रही थी, न्यूयॉर्क 1917 में लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि जापान में इसकी स्थापना हुई। रास बिहारी बोस इससे जुड़े थे, ठीक है।
और हिंदू धर्म संघ चापेकर बंधु द्वारा दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर इससे जुड़े थे। आर्य बांधव समाज, इससे बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे। भारत माता समिति, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी जे चटर्जी, एम नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर के द्वारा। भीखाजी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1902 का है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट है आत्म उन्नति समिति, विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1905 में शुरू हुआ, सोहन सिंह भाकना के द्वारा। बंगाल स्वयंसेवी हेमचंद घोष और लीला नाग के द्वारा। श्री संघ 1921 में बंगाल में अनिल राय। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IRA, इसकी स्थापना सूर्य सेन ने की थी। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, तो अब आ जाता है अनुशीलन समिति, मिदनापुर में जो शुरू हुई 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा। भारत माता सोसाइटी पंजाब में शुरू हुई 1907 में, इससे अंबा प्रसाद और अजीत सिंह जुड़े थे। भारत नौजवान सभा लाहौर में शुरू हुआ 1926 में, इससे भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास भारत नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य थे। और यही जो भारत नौजवान सभा के सदस्य थे बाद में HSRA से जुड़ते हैं। तो 1926 में याद रखिएगा लाहौर में। व्यायाम मंडल पूना में इसकी स्थापना होती है 1896 टू 1897 के बीच। चापेकर बंधु इससे जुड़े थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर इससे जुड़े हुए थे। स्वदेश बांधव समिति, बारीसाल में इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति 1905 में। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 की स्थापना हुई। अभी आपने पढ़ा था महाराष्ट्र में नागपुर में इसका हेडक्वार्टर था, किसके द्वारा, केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना याद रखेंगे। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं। अब देखिए हम कुछ व्यक्तियों के साथ साथ वो उस आंदोलन से जुड़े थे ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे 1879 से 1915 तक ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जब जुड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष, ठीक है, इनके निष्ठावान ये अनुयायी और युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। अब इनका नाम भी पूछा जाता है तो ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ नाथ मित्र और पुलिन दास द्वारा की गई थी। इनका कथन याद रखिएगा बाघा जतीन का, हम देश को जगाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इनका कथन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर पार्टी के बाघा जतीन ने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त, लाला हरदयाल, अग्नि मुखर्जी, रासबिहारी बोस, इन सभी की मदद से जिम्मरमैन प्लान के अंतर्गत जर्मन गोला बारूद आयात करने की योजना बनाई थी। इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से इसको जानते हैं। योजना तो विफल हो गई थी क्योंकि इस योजना को किसी देशद्रोही मुखबिर द्वारा लीक कर दिया गया था और जतीन और उसके सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ा था 1915 में, माफ कीजिएगा, बालासोर उड़ीसा में ढूंढ लिया था और लगभग सभी मारे गए थे इसमें और गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। तो जतीन नाथ मुखर्जी का क्रांतिकारी आंदोलन में आप बेहतर ढंग से नाम याद रखेंगे। अगले व्यक्ति हैं हमारे पास भूपेन्द्र नाथ घोष और व्यायाम मंडल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए जो बारिंद्र कुमार घोष थे और भूपेन्द्र दत्त, इनके सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन बना था अनुशीलन समिति, अभी हम लोगों ने देखा था, उसी का पुनर्गठन किया था इन्होंने। अरविंद घोष भी इससे जुड़ गए थे और काम की सरलता के लिए इसका दूसरा जो कार्यकाल है उसका कार्यालय ढाका में 1908 में खोला गया था। व्यायाम मंडल, इसे चापेकर बंधु जुड़े थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। 1896 टू 97 तक ये चलता है और इसमें पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से ही की गई थी। अगले हैं पुलिन बिहारी दास, ये वर्ष 1908 की जो बर्रा डकैती हुई थी इसका इसका स्थान था पूर्वी बंगाल था और बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। आज की क्लास में हमने कुछ क्रांतिकारी आंदोलन देखे हैं और इसके अलावा कुछ क्रांतिकारियों को भी देखा, लेकिन अगली क्लास में हम इन क्रांतिकारियों को आगे भी डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए वो भी देखने वाले हैं और एक लिस्ट हम और भी देखेंगे कि किस क्रांतिकारी ने किसकी हत्या की थी, कि किसी गवर्नर की, किसी वायसराय की, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाएगा। पेड कोर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।